बचपन में हम लोग ईटा भट्ठा में भी काम किया है। आपने ईटा भट्ठा में काम किया? हाँ, ईटा को जाकर के बहन लोग के साथ ईटा उठाता था, जा कर के जमा करता था। मार्केट में जो है चना बेचा करते थे कि शादी में जितनी खर्च होती थी पापा एफर्ट नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से हम लोग को भी अपने पढ़ाई के लिए काम करना पड़ता था। 8वां क्लास से हम लोग लगभग अपना ही फ़ी, दोनों भाई अपना फ़ी देने के साथ साथ अपने घर वालों को भी थोड़ा बहुत कॉपरेट करते रहा। पैसेंस टूटने वाली थी, टूटते टूटते फिर जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये था कि हिम्मत हारना नहीं है। दरोगा का भी एग्ज़ाम दिया था, प्रीलिम्स भी दी, मेंस भी क्वालिफाई किया। फिज़िकल का जब रनिंग था उसमें नहीं हुआ। 3800 रुपया करके 2 इंजेक्शन भी लगा था, अब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, अब दौड़ पाएंगे। फर्स्ट टाइम जब 12th में था तो 12th पास करने के बाद मैंने एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम भी दिया था। एयरफोर्स, आप हाँ। एयरफोर्स में जाना चाहते हाँ, थे? एयरफोर्स में जाना चाहते था स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें ये था मेडिकल इशू थी। एग्ज़ाम भी दिया था, दौड़ भी निकाला था और इंटरव्यू भी सही रही थी। बाद में मेडिकल इशू हो गई, विज़न प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद हमने अप्लाई किया था IBPS का। उस समय मेरा ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी, इंटरमीडिएट था, तो स्कोर होने के बावजूद भी मुझे वहाँ पे उठाया नहीं गया। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर नहीं भेजा गया बिकॉज ऑफ ग्रेजुएट नहीं थे। अच्छा। इसके वजह से तो वहाँ पे छटे। उसके बाद मैंने दरोगा का भी एग्ज़ाम दिया था। प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ। हालांकि वो जान रहे थे कि मेडिकल है, थोड़ा विज़न प्रॉब्लम है, तो शायद नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन आपने परीक्षा दी? हाँ, फिर भी परीक्षा दी मैंने, प्रीलिम्स भी दी, मेंस भी क्वालिफाई किया। फिज़िकल का जब रनिंग था उसमें नहीं हुआ। मतलब उस समय मैंने बहुत प्रयास किया था फिज़िकल के लिए, दौड़ के लिए। जब पैर में मोच आ गई थी तो प्रयास किया था कि उस मोच को ठीक किया जाए। डॉक्टर के पास जब गए, वहाँ पे 3800 रुपया करके 2 इंजेक्शन भी लगा था, अब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, अब दौड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा था कि दौड़ के 5 दिन पहले डॉक्टर हमको रिकमेंड किए थे कि आप आ जाना, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला डॉक्टर साहब लंदन चले गए। तो वहीं के एक डॉक्टर थे, दूसरे डॉक्टर, उनसे जाके मिला। वहाँ पे मिलने के बाद इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन ले करके 2 दिन पहले कि ठीक हो जाएगा, दौड़ने का प्रयास किया, फाइनली नहीं हुआ। तो आपने 12वीं पास करते करते आपने शुरुआत कर दी, परीक्षाएं देने का जो सिलसिला है, वह दौर है, वो शुरू हो गया। कई परीक्षाएं आपने दी और इतनी निराशा और इतनी असफलता हाथ लगने के बाद भी आप 33 साल की उम्र में खड़े हैं और आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी है। ये संघर्ष का जो समय था वो एक अभ्यर्थी के लिए कैसे गुजरता है, कैसे बीता है? आपने कैसे खुद को संभाल कर रखा कि नहीं, मुझे एक ना एक दिन एक जो स्टैंडर्ड, जो एक जॉब है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है? आपने कैसे मैनेज किया? लड़कों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। आप घर में इकलौते हैं या फिर आपका और भाई है? मेरा एक छोटा भाई है। वो भी आप बड़े भाई? हम बड़े हुए। जिम्मेदारी डबल हो गई। डबल तो है। कैसे आपने सब मैनेज किया इस पूरे दरमियान? देखिए, हमारा बैकग्राउंड जो है पहले से ही जो है ठीक ठाक नहीं रहा। अच्छा। बचपन में हम लोग ईटा भट्ठा में भी काम किया है। आपने ईटा भट्ठा में काम किया? हाँ, ईटा को जाकर के बहन लोग के साथ ईटा उठाता था, जा कर के जमा करता था। मार्केट में जो है चना बेचा करते थे और ये बहुत सारा पकौड़ा बेचा करता था मार्केट में। प्रत्येक संडे को लगती थी हमारे गांव में मार्केट, वहाँ पे जा कर के, ताकि कुछ इनकम हो जाए, हमारे घर का जीवन चलता रहे। हमारी 4 बहन थी, तो चारों बहन हम लोग से बड़ी थी। बड़ी होने के नाते होता है गांव देहात में यही चीज़ देखने को मिलता है कि बड़ी है तो पहले शादी होगा, शादी होने के बाद अभी बेटियों को क्यों बर्डन समझा जाता है? रीज़न यही है दहेज। मेन रीज़न दहेज है। तो आपने चारों बहनों की शादी करवाई? हमने तो करवाई नहीं, लेकिन ये है कि उनकी शादी में जितनी खर्च होती थी पापा एफर्ट नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से हम लोग को भी अपने पढ़ाई के लिए काम करना पड़ता था। ताकि 8वां क्लास से हम लोग लगभग अपना ही फ़ी, दोनों भाई अपना फ़ी देने के साथ साथ अपने घर वालों को भी थोड़ा बहुत कॉपरेट करते रहा। इंटरमीडिएट किया, ISC किया, ISC करने के बाद एक स्कूल भी ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। उस समय फर्स्ट टाइम हमको मिला था सैलरी 1 मंथ का 600 रुपया। 600 रुपये सैलरी। किस क्लास में थे आप? कितनी उम्र थी आपकी? और उस समय मैं 12th में था। 12th में थे? 12th पास कर चुका था, फर्स्ट ईयर। 17 साल उम्र होगी। हाँ, उस टाइम। और पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के बाद फिर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, जिसके वजह से जहाँ से हम पढ़े थे वहाँ के टीचर हमें बोले कि बेटा तुम मेरे स्कूल में आ जाओ, अपने स्कूल में आ जाओ, एक गुरुदक्षिणा के रूप में हम तुम्हें बुलाते हैं। वो सर थे सहदेव सर, बहुत मानते थे। आज भी उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सपोर्ट किए, बहुत कॉपरेट किए।
तो उनके माध्यम से अपने स्कूल में गए जहाँ से हमने पढ़ाई किया था, पढ़ाना स्टार्ट किया। तो पढ़ाने के क्रम में एक सर थे, राज सर, उन्होंने हमेशा बोला था कि बेटा तुम यहाँ पे आए हो ना, बाल यूँ ही पक जाएगी, तुम ऐसा करो कि यहाँ से निकलो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे बढ़ोगे। और हाँ, बचपन से मेरा ये ख्वाब था कि हमारी जो गरीबी स्थिति है वो गरीबी स्थिति इस तरह से ना रहे, हमें आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा, अपने माइंड को बहुत ही बढ़िया ब्रॉड बनाना होगा। तो फिर आपने आज जो नौकरी थी टीचर वाली उसको छोड़ दी? हाँ, अब ये अभी छोड़ी नहीं, अभी देखा जाए तो इसके पहले मैं एक सोनूतन IAS नाम का एक कोचिंग भी चला रहा था। अच्छा, आप हाँ। कोचिंग आपने मतलब ईंट भट्टे से काम करते करते आपने चना बेचा, आपने हर काम किया और कोचिंग भी खोल लिया आपने? हाँ, कोचिंग भी खोला। अगर आप शुरू से अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारा लंबा सफ़र रहा, संघर्ष का लंबा दौर रहा, बिल्कुल, सच। पैसेंस टूटने वाली थी, टूटते टूटते फिर जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये था कि हिम्मत हारना नहीं है। हिम्मत नहीं। लोगों के मन में एक इंस्पिरेशन का मतलब एक छवि प्रस्तुत करना चाह रहे थे, और बहुत सारे लोग जानता भी था कि ये सोनू कुछ करेगा, क्योंकि स्कूल टॉपर भी रहा था उस टाइम में, नाइन्थ। स्कूल हाँ, टॉपर भी थे? हाँ, स्कूल टॉपर भी थे, 9th में थे, 10th में थे, मैट्रिक किया था तो उस समय भी टॉपर रहा था। तो काम करना पड़ता था, टॉपर कितना हो काम करना पड़ता था, क्योंकि फ़ी देना है, और फ़ी नहीं दोगे तो आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी नहीं। जब इंटर का साइंस लेना था तो बहुत सारे लोग बोले थे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा IAC करने के लिए, आप मत करो। अच्छा, साइंस करने के लिए पैसा लगेगा, साइंस के लिए? हाँ, IAC करने के लिए पैसे लगेंगे, आप मत करो, कहाँ से लाओगे पैसे? मैंने बोला मेहनत करूँगा। कौन लोग थे ये, रिश्तेदार, आस पड़ोसी? आस पड़ोसी थे, और सीनियर लोग भी थे, कुछ लोग जो IAC किया था, जिनको खर्च पड़ रहा था, शायद इसलिए खर्च पड़ रहा था क्योंकि उन लोग गांव से हट करके टाउन में रहते थे, तो लॉजिंग फूडिंग का खर्च पड़ना ही था। लेकिन हमने ठाना घर से ही काम करना है। एक टूटी हुई साइकिल थी, टूटी हुई साइकिल को लेकर के जाना था, डेली अप डाउन करना था 32 किलोमीटर। एक बार जाना फिर वापस आना, 2 बजे तक नाश्ता करना, फिर से 3 बजे से क्लास करना, मतलब 32 किलोमीटर डेली साइकिल का अप डाउन करना होता था। और संडे टू संडे मार्केट में जा करके बेचना था, ताकि पैसा आता वहाँ भी दे देते। तो IAC मेरा कंप्लीट हुआ, और IAC के बदौलत ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था। उसके बाद IBPS भी मैंने कर लिया। उसके बाद भैया को देखे, हमारे भैया भी फुफेरा भैया हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, उनका तैयारी था सिविल सर्विसेज के लिए। उनको देख के लगा कि हमें भी करना चाहिए, तो हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने ठाना यही कि हमें भी सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है। तो एक कोचिंग ज्वाइन किया, मेघा कोचिंग सेंटर हजारीबाग में है। 3 महीना की क्लासेस की वहाँ पे, और 3 महीना क्लासेस करने के बाद वहाँ पे 3 दोस्त बने हमारे, 2 दोस्त, हम लोग मिला करके 3 दोस्त। अब तीनों का मन में था कि चलो दिल्ली चलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे दिल्ली जाने के, कि दिल्ली जाना कैसे, पैसे तो है नहीं। घर में आकर के बात को रखा कि मुझे दिल्ली जाना है, दोस्त लोग जा रहे हैं, तो माँ लोग सीधे बोली कहाँ से करो। पापा बोलते हैं कि हिम्मत नहीं आना, मैं तुम्हें कमा के दूंगा, तुम चले जाओ। पापा ने भरोसा जताया, हिम्मत की, और भरोसा भी, हिम्मत के साथ भरोसा दिया कि कमा के दूंगा, चले जाओ। मतलब पापा बहुत ज़्यादा होगा तो यही होगा कि डे टाइम पार्ट टाइम जॉब करना है हमें वहाँ पे, और जॉब करने के बाद फिर पढ़ाई करनी। हालांकि जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, होम ट्यूशन पकड़ा था। हमारे दोस्त लोग हैं, कुछ टीचर लोग हैं, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, और उसी सपोर्ट के माध्यम से दिल्ली में 1 साल लगभग रहा, 11 मंथ। कहाँ रहे आप, कहाँ पे? दिल्ली में मुखर्जी नगर, वो जो मक्का कहा जाता है? हाँ, मुखर्जी नगर के बगल में नेहरू विहार था, वहीं पे हम लोग का ये लॉज था, तो वहीं पे रहते थे मुखर्जी नगर में। हाँ, दोस्तों के साथ। एक दोस्त का अभी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है, हजारीबाग में ही है। तो वहाँ से हजारीबाग आने का मकसद ये था कि 6 JPSC देना है, और 6 JPSC का प्रीलिम्स भी हो गया तुरंत। हाँ, हो जाने के बाद उस समय ये था कि 6 JPSC का मेंस नहीं हो रही थी, 3 बार डेट आ रही थी। तो डेट आने के क्रम में 2 बार तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करा था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पा रही थी। हेमंत सर ने बोला था कि ये 6 JPSC का जो प्रॉब्लम चल रही है, बार बार पोस्टपोन होने का, रिजल्ट बढ़ने का, तो इसको ख़त्म करके नए सिरे से लूँगा। लेकिन हालांकि नहीं हुई, वही एग्ज़ाम हुई। 34,000 लोग उस समय मेंस में बैठे हुए थे। 34 मेंस में बैठे थे। हालांकि फर्स्ट रिजल्ट जो था 5400 के लगभग था। कुछ आंदोलन हुआ, कुछ लोग अपने बात रखे, तब जाकर के 6400 रिजल्ट बनाया। अब जैसे 6400 रिजल्ट बना, उसके बाद
लोगों ने और आंदोलन करना शुरू किया। हाँ, प्रेशर बनाना, हाँ प्रेशर बनाना शुरू किया गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने यही करी कि जिन लोगों ने क्वालिफाइंग मार्क्स को लाया है सभी लोग मेंस में अपियर हो गए। और वही था कि बहुत सारे लोग जो हम लोग थे फर्स्ट रिजल्ट वाले लोग, हम लोग का कहना यही था कि सर 34,000 लोगों को आप किस प्रकार से मेंस में बैठाओ, अगर कॉपी का एवेल्यूएशन कैसे होगी। तो बहुत सारे लोगों ने ये किया, प्रोटेस्ट किया। हालांकि प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं पड़ा, एग्ज़ाम हो गई। उसमें 2 मार्क से रह गया, 2 मार्क से, हाँ अच्छा ठीक है, 2 मार्क से रह गया। 6 JPSC वैसे ही चली गई। 7th में भी इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू देने के बावजूद भी 7 मार्क से रह गया बिकॉज ऑफ मेरा कोटा का पेपर 4 क्वेश्चन जांच नहीं हुई। तो उसमें मेरी भी गलती थी। आपने एयरफोर्स की परीक्षा दी। आप इमेजिन करिए, आप 17 साल की उम्र में हैं और आपने आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और आप परीक्षा देते हैं। उसके बाद आप और परीक्षाएं देते रहते हैं और ये 17 साल की उम्र के बाद आप 17 साल यानी 33 साल जो अभी इनकी उम्र है, 17 साल यूं ही गुजर जाता है परीक्षाओं में, परीक्षाओं का हिस्सा बनना, परीक्षाएं लिखना, उम्मीद रखना। उसके बावजूद इतने सालों तक पार करने के बाद भी इनका जो हौसला है, इनकी जो उम्मीद है वो बनी रही, खुद के ऊपर जो इनका भरोसा था वो बरकरार रहा कि अंत में जो हमने जो विद्या हासिल की है उसका उपयोग होगा, वो बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि कहा भी जाता है विद्या कभी बेकार नहीं जाती। और अंत में इनका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद पर ये नियुक्त हुए हैं और इनके हाथ में नियुक्ति पत्र है और चेहरे पर एक मुस्कान है जो कि इनके 17 साल के संघर्ष को दिखाती है और बयां करती है। आप सोनू की इस कहानी से कितने इंस्पायर हुए, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और जो लोग उम्र का तगाज़ा देखकर ये कहते हैं कि अब हम आप कुछ नहीं कर सकते या परीक्षाओं के लिए तैयारी मत करो, जो लोग कहते भी हैं, उनके लिए भी एक सबक की तरह है कि उम्र कभी भी आपको ये तय नहीं कर सकता कि आप किस परीक्षा को पास कर सकते हैं या नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।